आई डोंट बिलीव कि अब लव मैरिजेस होते भी हैं. Like it is either it is arranged by you or you by your parents. True. And everyone is looking for settlement, and like women are looking for hypergamy. क्योंकि अगर वो खुद 50,000 कमा रही है तो उनको 1 लाख वाला लड़का चाहिए बिल्कुल बिना वही तो मतलब. इंडिपेंडेंट बट स्टिल वांट समवन हु स्टिल अर्न्स मोर देन हर. अगर इंडिपेंडेंट, इफ यू आर स्ट्रांग इंडिपेंडेंट, एटलीस्ट वंस बी अ प्रोवाइडर. women हमेशा डेट अप करती हैं, हमेशा मैन ऑलवेज है डेट ना. डाउन, शादी भी हुई ऑलवेज. तो डेट अप में ही होगा. तो अगर एब्सोल्युटली. समवेयर अगर आप उनकी वैल्यूज, मतलब जो वैल्यूज तो मैं कहूंगा नहीं कि खैर ये एक बहुत गलत टर्म हो जाएगा. अगर आप उनको उतना पैसा नहीं दे सकते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ ना कि अगर कोई सबसे पहले आप शीशे में देखोगे, शीशा आपको आपकी औकात दिखा, उसके पहले लड़की जो आपके साथ है, जिस पे आप भरोसा करके भैया बाबू कर रहे हैं, वो आपको आपकी औकात दिखा के जाएगी बिल्कुल. सबसे पहले. मैं अभी देख पा रहा हूँ रिसेंट का एक केस है. उसमें एक लड़का है, वो इकलौता लड़का है. जैसे अच्छा. आपने बताया ना वंशज आगे बढ़ाना है, हाँ वंश तो आगे उसके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, लाइक 2-4 घर हैं, रेंट जाता है और ये वो सब कुछ है. तो उसके घर वाले बोले कि भाई शादी कर लो. शादी उसने कर ली घर वालों की मर्जी से, है ना. अब उसका ये था कि वंश आगे बढ़ाना है. एंड जो अदर पार्टी है, अपोजिट पार्टी, उनके घर में भी बेटी है और बेटा है, तो वो लोग रह रहे थे. अब जस्ट मैं थिंकिंग पे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि लड़की की माँ जो है वो कहती है कि लड़का तो इकलौता है, ठीक है, शादी तुमसे हो गई है, प्रॉपर्टी पे 50% तुम्हारा है, राइट. अब जब तुम्हारा है ही 50%, तो तुम वहां जाके क्यों रहोगी? तुम यहीं आके रहो अपने घर पे वापस. वाह. समझ रहे हो? ताकि यू कैन लिव योर लाइफ. You एंड do पैसे not have to do any work. You do एंड not have to take any responsibility. एंड You 50%. just live at your home. Take 50%. और इतने बेवकूफ और लीगल एक्शन ये लोग क्या लेते हैं. वो उस बंदे का मेरे फोन आया कि भाई उसने एफिडेविट बनवा लिया है कि मैं अपने मन से आऊंगी, मैं अपने मन से जाऊंगी. मैंने कहा भाई इस पे एफिडेविट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है. तुम लोग आपस में कहाँ लॉयर बन जा रहे हो यार. या एफिडेविट बना के क्या करोगे? 100 रुपए के स्टैंप पे लिखवा के क्या करोगे? कल की डेट में कोई फॉल्स एलिगेशन लगा देगी, ये भी तो है. तो ये एफिडेविट लिखवा रहे हैं, घर में कैमरे लगवा रहे हैं. मैंने कहा भाई घर में कहाँ कहाँ कैमरे लगवाओगे? इन केस शी इज रिटर्निंग बैक, तो कहाँ कहाँ कैमरे लगवा दोगे? देयर मस्ट बी सम स्पॉट जहाँ पे कैमरे नहीं होंगे. हम बता देंगे कि वहां पे हमारे ऊपर मारपीट हुई है, वहां जाके मारते हैं. भाई मैं क्या मतलब. और फिर तो वैसे ही चला, फिर वो उसने एग्री किया बंदे ने. तो अभी एफिडेविट और ये सब जो पता अपना लीगल एक्विपमेंट लोग यूज करते हैं, इसको मैं एफिडेविट पे लिखवा लेता हूँ तो मैं लीगली प्रोटेक्टेड हो जाऊंगा. ऐसा कुछ नहीं है भाई. आप घर में आ जाओ, मैं आपके साथ मारपीट नहीं करूंगा, ये मैं एफिडेविट पे लिख के दे रहा हूँ. अबे आप मारपीट करोगे भी तो एफिडेविट पे इलीगल चीजों का एग्रीमेंट तो आप नहीं कर सकते. एंड अगर वो एफिडेविट पे नहीं भी है तब भी तो कानून की किताब में तो है मारपीट इलीगल है. अच्छा. तब भी तो क्लेम आप कर सकते हो. तो व्हाई द फक यू आर राइटिंग इट ऑन एफिडेविट? कोई मतलब ही नहीं है. तो मैं कुछ लोग को देखता हूँ ना कि अपने अलग अलग लीगल तरीके ढूंढते हैं बचने के कि तो ऐसे इसी पे एक सवाल है कि तो कंसिडरिंग कुछ नहीं हो सकता, चलो मान लेते ऐसे ही सड़ेंगे हमारे, टुकड़ों में बटेंगे, ड्रम में जाएंगे, फ्रीजर में जाएंगे, गटर में जाएंगे, जहाँ जाने जाएंगे. सवाल ये है कि क्या ऐसा क्या एक सेफ्टी मेजर ले सकते हैं मैन बिफोर गेटिंग इनटू मैरिज? प्रीनअप का क्या सीन है? प्रीनअप नहीं एप्लीकेबल है इंडिया में. इंडिया में नहीं है. क्यों ऐसे? हाँ, अगेन वही सीन की. नहीं नहीं नहीं, ऐसे यहाँ पे डिफरेंस ऑफ लॉ है. आप अगर आप इस्लाम देखोगे, राइट, क्योंकि हमारे वहाँ हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ है, अलग अलग लॉज हैं. अच्छा. राइट, उनके मैरिजेस के लॉ थोड़े से अलग हैं और इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट थोड़ा सा अलग है, राइट. ओके. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्रॉस बॉर्डर्स, तो उनके वहाँ पे लॉज एंड लॉजिक्स दोनों बहुत अलग है. ओके. तो सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे तो जो हमारे इंडिया में मोहम्मदन लॉ है जो फॉलो होता है, वहां पे मैरिज को एज अ कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं, राइट. इट इज Okay. नॉट अ सैक्रोसैंक्ट, इट इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट. ओह. कि आप आ रहे हो मेरे घर में एंड उसके एवज में आपको मैं मेहर दूंगा और आप रहोगे साथ में. दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट. बट इंडियन मैरिज, मतलब जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसमें मैरिज को एक सैक्रोसैंक्ट माना जाता है, राइट. और ये डिबेट भी चलती है कि मुस्लिम मैरिज तो कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ लोग हिंदू मैरिज को भी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे डाइवोर्स हो सकता है, तो मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व भी कर सकते हैं. और पहले ये सैक्रोसैंक्ट की तरह लिया जाता था क्योंकि ये 7 जन्मों का होता था, तो इसको यही रीति रिवाजों के हिसाब से माना जाता था कि सैक्रोसैंक्ट है. बट नाउ अगर आप देखोगे कि अब ये सैक्रोसैंक्ट वैसे तो है नहीं, क्योंकि जो भी है सब कुछ सॉर्टेड है बिल्कुल, कि आप डाइवोर्स ले सकते हो, आप एलिमनी ले सकते हो, आप कभी मूव आउट कर सकते हो. अडल्ट्री एक क्राइम नहीं है, राइट. शादी के बाद भी आप रिलेशनशिप में रह सकते हो.
मतलब वो क्राइम नहीं तो आप कर ही सकते बच्चा हो। भी निकाल सकते हो और स्टिल योर हस्बैंड विल बी अरे हाँ, ये बेयरिंग तो ऑल बहुत ये तो बहुत ये ये अलग प्रिजम्पशन जो है ना, सो आप सॉरी बट बिफोर गेटिंग टू दैट, तो क्या फिर सोल्यूशन क्या है उसका? क्या कर सकते हैं मर्द एक ऐसा जो शादी पे जा रहे हैं और उनको एटलीस्ट तो कुछ साइड से इंडिया में सेफ, प्रीनप्स लीगल नहीं है, राइट? ठीक है, तो क्या करना चाहिए मैन? Like first of all, you have to have the records, right? Records in the sense like you have to make a record of all the things that is happening to you. First thing, मतलब वीडियो रिकॉर्ड पे रखने का। records without invading her privacy, right to privacy. So basically देखिए, अगर कोई fake cases हो भी रहे हैं तो there is procedure कि जहाँ पे आप malicious prosecution का केस फिर से कर सकते हैं दोबारा, राइट? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है कि अगर आपके ऊपर किसी ने फॉल्स एलिगेशन लगाया है, दोबारा आप केस उनके ऊपर कर सकते हैं फॉर फॉल्सली एक्यूजिंग है। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको सेफर साइड पे रहना है तो यू हैव टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, है ना? आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई गाली गलौज हो रही है, मारपीट हो रही है, तो मेक अ वीडियो ऑफ इट। अच्छा, वीडियो इट एक्ट्स एज अ स्ट्रांग सॉलिड प्रूफ। हाँ, कि हाँ क्या मेंटल क्रूएलिटी हो रही है आपके साथ। ऑडियो नहीं चलेगा? ऑडियो तो लाइक आर.एम. मलकानी का एक केस था जिसमें ऑडियो को ये बताया गया था कि इट कैन बी टैम्पर्ड, बट अब तो एआई है और भी हो सकता है, तो एआई जीरो चांसेस स्लिम है कि उसको कंसीडर किया जाएगा। तो वीडियो बेस्ट है। वीडियो बेस्ट है। एंड प्लस सेफर साइड में आप खुद अग्रेसिव ना हो, राइट? ओके, लाइक अपने साइड से अग्रेसिव ना हो। एंड अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो ट्राई टू गेट इट रिजॉल्व बाय टेकिंग प्रॉपर हेल्प, है ना? कि अगर आप कोर्ट में भी जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको तुरंत फांसी हो जाएगी ना, डाइवोर्स के लिए अगर जा रहे हो तो वहाँ पे भी केस पहले लॉयर के पास आता है, राइट? मीडिएशन के लिए, राइट? पहले जज के पास नहीं जाएगा, तो पहले लॉयर के पास आएगा। इन केस मीडिएशन फेल हो जाता है तब आप रियल कोर्ट में जाते हो। अच्छा, हाँ, नहीं तो पहले आपका 90 दिन का टाइम पीरियड होता है जिसमें आप मीडिएशन कराते हो कि मामला सुलझ जाए। मतलब एक साथ कर लो बात करके फिर। हाँ। अच्छा। एंड होता है, दोनों साइड से होता है। लड़कियां भी बहुत परेशान करती हैं, लड़के भी बहुत परेशान करते हैं। एंड दिस इज द रियलिटी कि आपको पता नहीं है ना कौन सही है कौन गलत है। वही है कि पास्ट में हुआ है तो अभी बोल नहीं सकता कौन सही कौन गलत। अब एक जज बैठा है, ही डू नॉट नो द रियलिटी कि मतलब उसको कैसे पता चलेगा जो मैं बताऊंगा या आप बताओगे, और मुझे कैसा पता चलेगा जो मेरा क्लाइंट मुझे बताएगा, राइट? तो हमारे पास वो ट्रुथ का एक्सेस ही नहीं है। एंड इन सच केसेस में हम चाहते हैं कि आपकी शादी टूटे ना, झगड़े तो होते हैं। एंड अगर आप एक चीज़ और है कि अगर आप हर चीज़ का एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, राइट? हर एक चीज़ का एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो कि मारपीट हो रही है, फिर गाली गलौज गहमा गहमी हो गई, आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, तो साइमल्टेनियसली जो आपका अपोजिट पार्टनर है, राइट, जो आपका पार्टनर है, उसके दिमाग में आएगा ना कि ये एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं मुझे कोर्ट में घसीटने के लिए, ओके, पुलिस में ले जाने के लिए, तो शी विल आल्सो स्टार्ट कलेक्टिंग एविडेंस, ही विल आल्सो स्टार्ट कलेक्टिंग एविडेंस, राइट? तो आप उस मैटर को फिर एग्रेवेट कर रहे हो। ये आप ध्यान में रख के चलिएगा कि अगर आप ओपनली ऐसा कर रहे हो कि मैं तो एविडेंस बना रहा हूँ, तो मतलब उसके नॉलेज के बिना अगर तुम स्मार्टली कर सकते हो तो बेस्ट है। नॉलेज के बिना, विदाउट इन्वेडिंग हर प्राइवेसी। नहीं, अगर तुम उसको आइडिया ही नहीं है तो तुम कैसे? अगर समझो नॉर्मल एक घर का सीन चल रहा है जहाँ पे वो आके तुमको मारती है फॉर एग्जांपल, जैसे वो रिसेंट केस हुआ था, बट उसमें उसने कैमरा इंस्टॉल किया छोटा सा कहीं पे और उसमें उसने रिकॉर्ड कर लिया, वही बोल रहा हूँ। ओके, स्मार्टली। ओके, नाइस। तो गाइस टेक नोट्स। एंड अगर ड्रम में नहीं जाना तो ये थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस ले लो। उसके बाद से आप चीज़ों को ना लीगली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट? अगर आप बहस नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग का मोटिव तो यही होता है कि मुझे एलिमनी चाहिए किसी कीमत पे। अच्छा। और क्योंकि मैं कोर्ट में जाता हूँ तो सुनता हूँ ना बातें लोगों की, मैं फीमेल साइड से भी जा रहा हूँ तो बातें चल रही कि मतलब मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर पुअर क्लास फैमिली से जो लोग हैं, तो आपस में दो सहेलियाँ हैं जिनका ऑलरेडी तलाक हो चुका है, तीसरी सहेली की बारी है, और वो कहती है दूसरे से कि अगर 10 लाख रुपए मिल गया इनसे तो समझो हम गंगा नहा लिए। दे आर नॉट वरीड कि रिलेशनशिप कहाँ जा रही है, दे आर नॉट वरीड कि बच्चे हैं तो उनका क्या होगा, दे जस्ट वरीड कि 10 लाख रुपए मेरे मिल जाए पैसा। ये भी चीज़ होता है। और कई केसेस में होता है कि हस्बैंड को ढंग से पीटते हैं, दारू पी के आके मारते हैं, अच्छा, है ना? और शकल से बिल्कुल इनोसेंट। So you see, this is actually been used as a weapon, like 498 ना, उसको कितना मिसयूज हुआ है। आई थिंक मेरे को तो लॉ पता भी नहीं था। 498A नाम का कोई लॉ है जो शादी के बाद इसमें फेक डोमेस्टिक वायलेंस और जो भी है उसके केसेस में वो लोग यूज करते हैं। तो कितने ऐसे फेक केसेस
498 वाले लगते हैं मतलब तुम्हारे सब पे नॉर्मली जब तुम देखते हो कोर्ट में। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, नॉट टेक द नेम ऑफ दैट क्लाइंट। उसने बोला कि ये मुझे खाने जूठा खाना देते हैं इसलिए मेरे ऊपर क्रुएलिटी हो रही है। मैंने कहा कोई सबूत? तो उसने खाने की फोटो भेज दी। मैंने कहा अब ये कोर्ट में मैं कैसे प्रूव करूंगा ये खाना पहले से नहीं खाया गया था, मैं कैसे प्रूव करूंगा कि क्रुएलिटी है। और वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है 5 साल की अपने एक्स के साथ, फिर एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है 2 महीने बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ, फिर एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है अपने पति के साथ। अच्छा। उसके ऊपर दहेज का केस लगाया हुआ था लड़के के ऊपर, एंड ही वाज मेंटली वेरी हैरेस्ड। तो मैंने जब फाइनली केस इस वजह से छोड़ा कि मैंने उस लड़की के भाई से बात करी कि इतनी क्रूएलिटी हो रही है तुम्हारी बहन पे, उसको लॉक करके रखा जाता है, स्विगी वाला नहीं आ पाता है, एंड वाई शी इज़ नॉट गोइंग, और ये वो दहेज का क्या सीन है, कितने रुपए आपने दिए थे। एंड तो कहता है कि वो तो लव मैरिज था, तो वी आर नॉट सपोर्टिंग आवर सिस्टर। और उस लड़की ने मुझसे बोला कि अरेंज मैरिज था, इन्होंने दबा के पैसे लिए थे। तो इवन यू नो ये जो फीमेल्स हैं दे आर नॉट टेलिंग द ट्रुथ हु इज गोइंग टू रिप्रेजेंट देम, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू जज कि कौन सही है कौन गलत है। मैंने इतना क्लोजली देखा इन केसेस को। मेरे घर में जो काम करने आती हैं बेसिकली, तो उनका क्या है कि उनके हस्बैंड को बहुत मारता आता था, बहुत ज़्यादा मारता था। ये मतलब गाली गलौज, मार पीट, पैसा लाए तो छीन लेना, है ना, ये चलता था उनके साथ। लेकिन वो कभी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना ही नहीं चाहती थी, नेवर। अब उनकी डेथ हो गई है, मतलब जो आदमी था उसकी डेथ हो गई है। अब उसके घर वाले परेशान कर रहे हैं, लड़के के घर वाले, कि मेरे छोटे भाई से शादी करो। अभी 15 दिन डेथ को नहीं हुए, तुम्हारा छोटा भाई ये इस चीज़ के लिए तुम्हें फोर्स कर रहा है कि मुझसे शादी करो। तो इन दैट केस मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वहाँ पे वुमेन आवाज़ ही नहीं उठा रही हैं, जिनको ज़रूरत है इस लॉ की, जिनके प्रोटेक्शन के लिए लॉ बना है, दे आर नॉट रेजिंग वॉइस। क्योंकि आप मेरे पास भी आओगे, राइट, अगर मैं इतने पैसे तो नहीं कमा रहा हूँ भाई, राइट, तो मुझे भी तो कुछ, मैं अगर प्रो बोनो केसेस भी करता हूँ तो सब प्रो बोनो वाले केसेस मैं ले लूँगा, बट देन मुझे खुद को तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, कोर्ट जाने के लिए, आने के लिए तमाम क्लरिकल चार्जेस होते हैं। तो इवन दो इफ आई एम टेकिंग प्रो बोनो केसेस, उसमें भी चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे, राइट। तो अगेन सो वही है, लॉज फॉर वुमेन अच्छे लॉज है, उसको ऐसे केसेस में डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए जहाँ पे उनको लिटरली हेल्प मिलेगी अगर सीख करेंगे तो। उसके अलावा ये जो फेमिनिस्ट लोग इस ऐसे ही लॉ का जो मिसयूज़ कर रहे हैं ना, उसके वजह से जो तहलका मचा हुआ है मैरिज। व्हाट आई थिंक ना कि अभी जो ये लोग लॉज का जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इट इज नॉट अगेंस्ट मैन, इट इज नॉट अगेंस्ट मेल, इट इज ओनली अगेंस्ट फीमेल, है ना। कि आप जैसे लॉ का मिसयूज करते जाओगे तो लॉ मेकर्स तो ऐसे चेंज करना ही पड़ेगा ना, वही चेंज करना पड़ेगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। बिल्कुल। और फिर वो चेंजेस लाने के बाद जो डिस्ट्रेस, जो रियल इक्वालिटी मिलेगा ना तभी जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनको वाकई में इस चीज की जरूरत है, उनको अभी और अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, यस, उनको नहीं मिल पाएगा। और जो अभी जिनके पास कानून की ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं वो और चढ़ के काम करेंगे, उनको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि they have more things to show ना। So feminism is working against feminists in near future. It's against females. Very soon, absolutely. They take away the entire feminine qualities that they have. इतना भाई best thing है honestly. Women are the most prettiest and the beautiful thing that can happen to men. Honestly, अगर they act feminine, simple है. Feminine छोड़ के सब करना हमको. They're desperate to be equal, desperate to be same, desperate to sound right, desperate to escape the consequences regardless of their wrong actions. क्यों entertain करेगा कोई? I do not understand कि मेल कभी इक्वालिटी क्यों नहीं डिमांड करते हैं? Because they know we are fucking superior. इनके प्रॉब्लम वही है, इनका लॉजिक कहाँ से स्टेम होता है ना, हर बार इक्वल, तो हर लॉजिक में ना तुम करते तो मैं भी करूँ, but then you can defeat them with their own logic. जैसे कि अगर वो बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड, देखो ये कितना क्लियर दिख के आता है। उनको पूछो लड़का कैसा चाहिए, लंबे कद वाला चाहिए, तुमसे ज़्यादा कमाने वाले चाहिए, हाँ, इमोशनली मैच्योर हो, हाँ, इमोशनली इंटेलिजेंट हो, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, हाँ, ठीक है। इसका मतलब है वो स्किल्स उनमें नहीं है, इसलिए वो डिज़ायर कर रही है अपने पार्टनर को। बराबर है, खुद 6 फुट नहीं है, सामने वाला 6 फुट चाहिए, खुद ज़्यादा कमा रही है, अगर कमा भी रही है तो उससे ज़्यादा ही चाहिए, खुद इमोशनली उतना मैच्योर नहीं है तो मुझे ऐसा चाहिए जो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। सो मतलब क्या है, दे एक्चुअली
डू नॉट पोजेस एनी ऑफ द ट्रेट दैट दे डिजायर इन द पार्टनर, मतलब उनके पार्टनर में जो उनको रिक्वायरमेंट है वो उनमें नहीं है। हाँ ये आदमी पे क्यों नहीं अप्लाई होता है? जैसे आदमी ने जैसे बोल दिया मुझे एक लो बॉडी काउंट वाली लड़की चाहिए, सीधा शेम करने शुरू कर देंगे उसको। क्यों? लुक एट द डबल स्टैंडर्ड, मतलब खुद करे चलेगा, खुद हर चीज मांगेंगे जो उनमें नहीं है, लेकिन बंदा मांगे तो गलत है। और ऊपर से वो भी मैं बोलता हूँ कि आधे से ज्यादा लोग का तो होता भी नहीं है हाई बॉडी काउंट, क्योंकि उसके 10,000 रीजन, लॉन्डो का हाई बॉडी काउंट हो ही नहीं सकता है, बहुत 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 रेयर है। बिकॉज 20 से 30 आदमी के पास रिसोर्सेस नहीं है जिसके लिए पहले लड़की चाहिए, वैल्यू नहीं है उनके पास, बिल्ड नहीं किया, वैल्यू बिल्ड करने में 30 हो जाते हैं वो लोग। स्किल रिस्क गेम नहीं है, जीरो रिस्क गेम, लड़की को निकालने वाला कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं। सो दे आर बिजी बिल्डिंग देयर फकिंग एम्पायर एंड 10 साल मिनिमम। कोई एक बंदा मेरे को दिखा दो अगर रिच बैकग्राउंड से नहीं है और उसने ऐसे 2 साल में कर दिया। मैं एवरेज से बोल रहा हूँ, ऐसे एंड्रू टेट के लेवल पे अगर समझो कोई एकदम बिलो एवरेज से जा रहा है, इट्स अ लॉन्ग फकिंग जर्नी, यू गोना गो थ्रू लॉट फेलियर्स, एंडलेस फकिंग रिजेक्शंस, ये वो होने वाला है। तो उसमें बंदे के पास वो नहीं है उतना सिक्योर करे जितना ऑप्शन उनके पास है, बिकॉज दे वांट विद द वैल्यू। और तुम्हारे पास वैल्यू नहीं तो एंटरटेन ही नहीं करेगी तुमको। आज का जो डेटिंग पूल है उसमें मैंने बोला ना, डेटिंग पे लाने के लिए तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए टेबल पे। सो इम्पॉसिबल है। तो वो रीजन ऐसा क्यों है वो करते हैं, बिकॉज उनको पता है उनका वैल्यू गया। 10 साल पूरा जो फेमिनिन पीक था उनका 20 के बाद से 25 तक, दे एंजॉयड, दे बिकेम मिस लूज लेग्स। तो अब क्या हो गया, वैल्यू चला गया। अब दे कैन नॉट अनडू इट, क्योंकि भाई हो गया अभी। तो अब क्या करें, बंदे को मुझे सिक्योर करना है, बट उसके रिक्वायरमेंट्स को मैं शेम करती हूँ, उसके प्रेफरेंसेस को डिमोनाइज करती हूँ, उसको बुरी तरह से मैं गंदे नजरों से उसको ट्रीट करती हूँ, लेबल करती हूँ ताकि एक्सेप्ट कर ले। सेकंड, इट रन्स आउट ऑफ जेलसी, बिकॉज उनको पता है बायोलॉजिकल क्लॉक टेक हो रहा है and men is wired for younger attraction, younger women के toward wired है। there is a reason why 43 वाला भी 24-25 को ही पसंद करेगा, not of the same age, because men, look at the hypocrisy, okay, men is not attracted to the young woman only because of the beauty, वो तो है ही। उससे ज़्यादा important ये समझना है कि men is valuing purity, जिसका lowest body count है वो कम touched है, तो कम impure है, वो pure ज़्यादा है वो। second is virtuousness, उसके अंदर वो डीएनए उसका जो इम्प्रिंट लेके जा रहे हैं ना लोग, उसमें नहीं है वो चीज़। सो उसका क्लिंगिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा टिकेगी। एंड बंदे को वही चाहिए, वंश आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, यू नीड अ मदर, अ गुड मदर एंड अ गुड वाइफ, दैट कम्स विद मेंटल स्टेबिलिटी। एंड जो उड़ जाता है एक पॉइंट के बाद, जितना बॉडी काउंट हाई होते जाएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से उनका डिक्लाइन होते जाता है एंड वो स्टिकीनेस हट जाता है। दैट्स व्हाई आफ्टर सम पॉइंट वो स्टिकीनेस रहता ही नहीं है, एंड देन दे प्रायोरिटाइज माय हैप्पीनेस ओवर फैमिली। क्यों अपने माँ बाप, तुम्हारे मेरे माँ बाप के टाइम के अभी तक टिके, बिकॉज दे नो मैरिज इज नॉट अबाउट मेकिंग ईच अदर हैप्पी, इट इज अबाउट सैक्रिफाइसेस, इट इज नेवर गोइंग टू बी अबाउट मेकिंग यू हैप्पी, मेरा काम है देखो हैप्पी करना। एब्सोल्युटली रॉन्ग नोशन है, आज का वही कॉन्सेप्ट है, आई विल प्रायोरिटाइज माय हैप्पीनेस ओवर मैरिज, इट इज ओनली मी, व्हाई द फक आर यू विद हिम। सो ये डबल स्टैंडर्ड जो चल रहा है, इसकी वजह से जो रूइन हो रहा है मैरिज का कॉन्स्टिट्यूशन, जो एज अ पूरा एक जो कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे हर चीज़ में इनका डबल स्टैंडर्ड हो। सेम गोज़ फॉर एलिमनी, बाकी सब जगह स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, जैसे एलिमनी आ गया वी आर वीक, उनको चाहिए पैसे। इट्स नॉट अ चेरी पिकिंग फकिंग थिंग, इट्स नॉट अ बुफे दैट यू टेक व्हाट यू वांट एंड यू रिजेक्ट व्हाट यू डोंट, राइट। कुछ भी अगर तुम आर्ग्यू करते हो हमें चाहिए तो टेक इट हो, लाइक ओन इट 100%। सो इफ यू वांट इक्वालिटी, व्हाई नॉट टेक द फकिंग एवरीथिंग दैट कम्स अलोंग, व्हाई नॉट टेक द responsibility and accountability? So they have an accountability and responsibility of a toddler, and they want the authority of a soldier, like सब करना है मेरे को, but you can't. Biologically you have a setback. There is a कितने, मैंने बताया ना कितने reasons है जहाँ सीधा biological indications मिलते हैं कि you cannot. Exceptions है, I'm not saying कुछ कर सकते हैं, that doesn't change the fact. इनको इतना basic पे समझाना पड़ता है कि exception cannot change the rule. Rules are built on majority and generalities and not on exception ना। अगर मैं फुगे पे पिन मार रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल है, और 9 बार फुट रहा है और 1 बार नहीं फुट रहा है, उससे वो फैक्ट चेंज होगा कि नहीं फुटता है फुगा? ऑफ कोर्स। तो इतना बेसिक उनको नहीं जाता है। मैं तो कर रही हूँ, मेरी बहन तो कर, अरे भाई दैट्स एन एक्सेप्शन, ठीक है, इट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट, द डेटा इज वेरी स्क्यूड। तुमको पता इन लोगों का एक रीजन क्या होता है जब बोलते हैं हम भी कर सकते बट वी आर ऑप्रेस्ड। जेंडर न्यूट्रल कंट्रीज में अगर तुम जाओगे ना, नॉर्वे और स्वीडन, वहां पे स्टिल फीमेल प्रेफर जॉब्स इन ह्यूमैनिटीज, सोशल वर्क, हेल्थ केयर। सो दैट प्रूव्स कि अगर बिना ऑपरेशन के भी कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर सोसाइटी का, स्टिल विमेन नेचुरली ग्रेविटेट टुवर्ड्स सेफ जॉब।
That is only because they know their biological realities. They are aware of it. They are not illusory. तो ये ना ये arguing to arguing वाला concept है. बस argue करना है हमको. क्यों? But they cannot back logically claim कर ही नहीं सकते. कुछ भी बोलो and then they get to personal insults. वही है उनका classic trait है. No logic, no accountability, no responsibility. बस गाली गलौज करो. सामने वालों को कैसे भी ये कर दो. But then prove it. टॉप पोजीशन एंड उधर जो मैंने बोला जेंडर न्यूट्रल कंट्रीज में स्टिल द स्टैंड तो तुमको पता ही है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स सारे फील्ड्स आर मेल डोमिनेटेड हाईली इतना डेंजरस लेबोरियस टास्क है शो इक्वालिटी वहां पे करो ना बिंदास दे वुड नॉट बिकॉज दे डोंट वांट टू दे कैन से वी कैन बट वी वोंट यू वोंट बिकॉज यू कैन नॉट डू इट बायोलॉजिकली खींच लेता पीछे तुम खत्म हो जाएगा मतलब कितने वीडियोस है भाई 1000 वीडियोस है कितने रील्स बनते हैं जहाँ पे वो लोग लेबोरियस डेंजरस टास्क के रील दिखा रहे व्हाट मेन आर डूइंग ऑन दोस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल टावर्स एंड ये वो भाई एज अ मैन आई वुड नॉट फकिंग डू दैट इतना डेंजरस लगता है वो देख के ऑयल रिग्स देखा ऑयल रिग्स के वीडियोस द नॉर्थ सी इट इज वन ऑफ द डेंजरस फ्रिकिंग जगह वो देख के फट जाती है भाई बहुत शिप्स ऐसा हो रहा है व्हेन यू हैव अ बायोलॉजिकल लिमिट एंड some biological differences you have to accept it and acknowledge it rather than being delusion तो उनका concept ही है we will deny all the biological facts no matter what we are desperate to be right we are desperate to sound right no matter even without logic चलेगा ये उन लोगों का पागलपन है और उस चक्कर में जो चल रहे पूरे जो movement चालू हुआ feminism it is going to go against them honestly because after some point when men will be completely extinct because of drum के cases ऐसा जब और या फिर marriage में जाना ही बंद कर देंगे आदमी थक के what the fuck are you going to do then because biologically you are dependent on men आगे future में भी you need protection provision सब अगर बच्चा भी तुमको चाहिए तो you need fucking to be impregnated by a man you need male sperm so and you know what stats prove divorced females are more depressed than divorced men I was surprised I thought it's the other way around so if you're choosing happiness then better fucking go and choose without don't hang around there for so-called alimony despite being independent I'm a strong ye wo it's all messed up by it's ruining the society I would say honestly it's ruining the society और उनको जैसे बोलो तो you don't know about feminism fucking I don't have to know it's very clear I can clearly see what is happening in the name of hating men concept कहीं पे भाई एक बार देखा नहीं है कहीं पे logically दिया है काउंटर कैसे एक्सपेक्ट करोगे लॉजिक है ही नहीं डीएनए में What are your thoughts on this law? ये कानून आया जो मैंने recently देखा है आज सुबह एक लॉयर का वीडियो देख रहा था मैं जहाँ पे औरत अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उसका और उसके पार्टनर के साथ जो फिर लवर के साथ बच्चा होता है तो हस्बैंड उसका पूरा बाप माना जाता है Okay, there is a question of Indian Evidence Act है ना and that falls under presumptions ठीक है अब प्रिजम्पशन में क्या होता है कि कुछ प्रिजम्पशन ले जाते हैं कि जैसे कोई बच्चा किसका है ठीक है तो उस प्रिजम्पशन में क्या होता है बेसिकली कि अगर मान लीजिए 280 दिन के अंदर शादी के बच्चा हो रहा है ना और वो लड़की चाहे किसी के साथ भी हो ना या फिर आपके साथ 1 महीने रही या 2 महीने रही उसके बाद किसी और के साथ रही बट इफ दैट चाइल्ड इज बॉर्न विद इन द पीरियड ऑफ 280 days then the person who married that girl will be deemed to be legitimate father of that child. क्या भाई क्या मतलब 280 days हो या 2 days हो यार अगर बीवी मेरी है तो है अब वो 10 लोग क्या अगर किसी और का सीमेन कलेक्ट करके आई और बच्चा दे रही उसका तो मैं क्यों झेलूं भाई मतलब कितना this is the reason I started asking इतना unfair कैसा हो सकता है यार freaks खुद को इमेजिन करो वो पोजीशन में यार इट इज हेल्पलेसनेस का भी लिमिट पा रहे हो और आई थिंक तुम डीएनए टेस्ट के लिए भी अलाउड नहीं हो बिकॉज़ वो लीगली अलाउड फॉर आप क्या करोगे डीएनए टेस्ट करा के जब प्रिजम्पशन ही अगेंस्ट में आपके कि डीएनए टेस्ट से आपने प्रूव कर दिया कि दिस इज नॉट माय चाइल्ड हां बट इट इज डीम्ड टू बी योर चाइल्ड वेदर इट इज योर्स और नॉट इट डज नॉट मैटर हमने कह दिया कि 280 दिन के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होगा वो आपका होगा तो फर्क नहीं है आप डीएनए टेस्ट करा के आप बताओ ये मैं नहीं था पढ़ना है तुमको तो मैं क्या करूं भाई ये मतलब हाथ है ये जब मैं सुना मैं शॉक हो गया यार मतलब और एक लॉ मैंने रिसेंटली भाई ये बताओ मेरे को एक खून माफ ये क्या सीन है इसका ये मुझे सच्चाई जाननी है सरप्राइजिंगली एक खून माफ था उसने एक खून किया वो भी किसका इंटेलेक्ट का लॉजिक का क्या सीन है भाई सच है वो
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा किसी ने अफवाह फैलाई थी कि अगर लड़कियां एक खून कर रही तो उनके लिए माफ होगा। ऐसा होगा तो बहुत सारी लड़कियां जिनके पास बहुत सारी लड़कियां, वो लड़कियों को ही मरवा डालेंगे। अरे But बस। इतना अभी आप देखेंगे हमारे जब से हिस्ट्री शुरू हुई है, औरतों पे सबसे ज्यादा अत्याचार औरतों ने ही किए हैं। फैक्ट्स, ये कितनों को आइडिया नहीं होगा इस चीज के बारे में। तो मेन तो बस दे आर जस्ट फंक्शनिंग। भाई सोचो अगर तभी सब मेट्रियार्की लाते, पेट्रियार्की छोड़ दो, मेट्रियार्की लाते, मेरी हाल है मुझे कोई जंगल बना पड़ा है। मेट्रियार्की अगर लाते और पूरी तरह डिपेंडेंट रहते वुमेन के स्किल्स और आईक्यू और लॉजिक और इसके ऊपर, भाई अभी भी लकड़ी घिस रहे होते आग के लिए। ये मैं Are you sure? 110%। उनको कौन बताता लकड़ी किसने आग के लिए? सॉरी, उनको कौन बताता लकड़ी किसने आग के लिए? बेयर, क्योंकि बेयर इज मोर सेफर देन मैन इन अ जंगल। उनके लिए बेयर आगे जिसता लग रहा कि भाई ये ले मैं तेरे को आग लगा के देता हूँ। और कल ही एक वीडियो देखा मैंने, वो बेयर को आग करके मैंने स्टोरी पे लगाया था। बेयर को ऐसा कुची कर रही है और सीधा काट लिया इससे जबड़े पे। बेयर ने ऊपर टाइटल था मैन अ फीमेल चूजिंग बेयर ओवर अ मैन, लुक एट द कॉन्सिक्वेंस। ट्रस्ट, उनका क्या रीजन था ना, बेयर वुड नेवर अटैक मी, मैन आर फकिंग प्रेडेटर्स। ये है प्रूफ। किसी ने बोला, कोई वीडियो में देखा मैंने, वो जो एनालॉजी उन लोग का कि वी वुड चूज बेयर ओवर अ मैन, तो उसमें बंदे ने पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ मेन डू यू थिंक लाइक वुड ऐसे यू लाइक, तो कुछ तो 10% बोली वो सीधा। सामने बंदा बैठा था। Again, you're talking in terms of mathematics. Somewhere it was point में कुछ था, उसने इतना ज्यादा करके बोला, वो बंदा शॉक कि भाई this is इतना illusory है लोग। I must say your expectations are very high. Very high. You expect mathematics, you expect logic. At least I'm just expecting of someone who's claiming to be so strong, independent, logical. बस और कुछ नहीं है, मेरे को उनसे कोई ये नहीं है यार। It is these women who are enjoying the peace only because strong men fought the battles, so that they can sit and criticize around them. They इतना civilize कर दिया ना कि भूल ही गए किसने किया है। And still मतलब एक illusion का एक limit होना चाहिए जहाँ पे तुमको समझना चाहिए नहीं ये ज़्यादा हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही बकचोदी हो रहा है, लेकिन नहीं करते जाना। We don't need men. Basically, whoever is supporting real men who have built this society and whatever, उनका एक ही मुद्दा है, तुम you grow, you take, you get rich, you don't get married, you live a fucking life whatever you want, the way you want. So the thing that fucking pisses me off for men like me, do not discredit or do not actually make fun of those men who have fought those strong freaking battles so that you can sit with your entitled ass and make fun of them or criticize them. क्योंकि गांव में जो है पहले से, अभी की बात नहीं कर बस इशू मेरा वही है भाई, उधर ही मेरा इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ अभी भी। अच्छा ये गांव में ऐसे कि औरतें सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। मैं और यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म में बात कर रहा हूँ किसी भी चीज़ से, और ह्यूमन की भी टेंडेंसी वो कभी किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता है। अगर किसी आपके पिताजी ने आपके लिए बहुत कुछ किया तो आप सोचेंगे कि और कुछ करना चाहिए था इनको, है ना। तो चुगली और बैक बिचिंग चलती रहती है, ठीक है। वो कैमरे के सामने करिए, चार लोग के सामने करिए, बट उससे फैक्ट रियलिटी चेंज नहीं होने वाला है। यू ऑल्सो नो योर कैपेसिटी, आई ऑल्सो नो माई कैपेसिटी, ठीक है। आप चाहे कितना भी क्रिप कर लो, बिल्कुल, बट हाँ आप देख रहे हो कि हमारे ग्रुप वाले कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, उनके ग्रुप वाले बिल्डिंग बनाए दे रहे हैं, नेटवर्क बनाए दे रहे हैं, तो गाली देने दो भाई फिर तो। वही है ना। एंड आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज एज आई सेड वीकर सेक्स, सो ये स्ट्रैटेजी है, इमोशनल मैनिपुलेशन का पार्ट है सब, लाइज, डिसीट, बैकस्टैबिंग, शेडी, नो अकाउंटेबिलिटी, देखो लिटरली उधर ही जाता है। कन्फ्रंट कभी नहीं कन्फ्रंट नहीं कर सकते बिकॉज इट सी मैन वुड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इवन इट मींस वॉर, युद्ध भी लड़ेंगे बट भाई मैटर सॉल्व होना तो होना, तेल लेने का। दे आर नॉट डिजाइन फॉर दैट। सी उसका भी बहुत भाई इतना ब्यूटीफुल है ना, बायोलॉजी तुम समझोगे ना सब सॉर्ट हो जाता है। एस्ट्रोजन करके उनका एक है उसके अंदर हार्मोन, विच इज उनका जो ट्रेट्स है उससे रिलेटेड जो ट्रेट्स है, वो ट्रेट्स क्या होते हैं मालूम? अग्रीबलनेस, सोशल हार्मनी, रिस्क अवॉइडेंस। सोचो ये सारे ट्रेट्स डू नॉट अलाइन विद वॉरियर एंड फकिंग लीडरशिप, these are traits aligned with very feminine women. But society is changing now, लेकिन कुछ लड़कियों को आप देखेंगे तो वो टेस्टोस्टेरोन के वो ले रहे हैं। So इतना इससे ज़्यादा illusory भाई, I can identify myself as a chair, ये लेवल का। अभी तो भाई जेंडर, लोग पहले पार्टनर ढूंढते थे, अभी जो जेंडर ढूंढ रहे भाई, कौन सा क्या आइडेंटिफाई करूँ मैं खुद को, उस लेवल पे जा रहा है। तो ये जो ट्रेट्स है सारे जो मैं बोल रहा हूँ, बैकस्टैबिंग, शेडी, ये सारे इमोशनल इसमें आते हैं। सोसाइटी में उनको फंक्शन करना है ना,
उनको ये सारा चीज़ यूज़ करना ही होगा, अदरवाइज उनको बिकॉज लाइक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं कर सकते बिकॉज फिजिकली वीकर है। कभी भी तुम किसको मैनिपुलेट करोगे तभी करोगे जब उससे तुम डायरेक्टली ले नहीं सकते, बराबर है। कोई बंदा अगर मुझे पता है भाई तोड़ बंदा, इसको ज़्यादा मतलब मार नहीं सकते, इसको मैं दूसरे तरीके से निकालता हूँ, दैट इज व्हाट इट इज। दूसरा मतलब आप मुझे चोरी और डकैती में अंतर समझा रहे हैं। मतलब हाँ बेसिकली वैसा ऐसा कौन सा राइट है जो मर्दों के पास है और उनके पास नहीं है। सो इफ द आंसर इज नन then I don't know what the fuck are they fighting for. All duties, no rights. Only duties. आपको एलुमनी देना है, आपको मेंटेनेंस देना है, आपको फैमिली का खर्चा बेयर करना है। बिल्कुल। आप खर्चा नहीं दे पाओगे तो आप जेल चले जाओगे, फिर कैदियों के साथ रहोगे आप। और कौन सा राइट प्रोटेक्ट करना है, बुलेट लेना है, कोई घर में आ गया तो तुमको 10 लोग की इज्जत के धज्जियां उड़ाएंगे वो झेलना है। ऑफिलियन की एक थ्योरी थी, where there is right there is duty. But फीमेल के केस में सिर्फ एक ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ सिर्फ राइट ही राइट है, नो ड्यूटी। So we want rights and rights and rights and we're happy with it. तो उनको एक कॉन्सिक्वेंस फ्री वर्ल्ड लगता है दुनिया। I still wonder कि ये कानून कैसे बनाते हैं लोग, कैसे सोच लेते हैं इतना। But जो भी है, it is working for them and men, I really feel bad for men जो लोग बुरी तरह फंस रहे हैं भाई। मेरे को इतने इनबॉक्स इतने मैसेजेस आते हैं। भाई मेरे लिए आई ओपनर है, मतलब मैं जानता था कि बहुत केसेस ऐसे, बट ऐसे ऐसे ट्विस्टेड केसेस। एक लास्ट एक छोटा सा केस बता देता हूँ। एक बंदा, दो दोस्त लोग हैं, दोनों उसमें से एक लड़के को बंदी पट रही है, तो वो दूसरे लेकिन वो जो लड़की है ना, वो दोनों के साथ दोस्त है वो, लेकिन उसमें से एक लड़के को बोल रही है कि देख इसको मैं ऐसा सताती हूँ ना अभी, पूरा पागल कर दी थी उसको, देख तू मजा देख करके। और उसको बोलती है कि शादी करना तेरे को, सबसे पहले मेरे को ना 12 करोड़ का फ्लैट चाहिए, और वो पैसे वाला था बंदा। और दूसरा हनीमून पे मेरे को एक अफ्रीकन मेल से तेरे सामने मुझे ये होना है, मतलब उसके साथ पूरा इंटीमेट होना है। भाई he literally agreed to it. इस लेवल का भाई, मतलब किस पे भड़कू और किस पे नहीं, ऐसा गुस्सा दोनों पे आ रहा था। बंदा भी कुछ ये नहीं कि कुछ तो भाई एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का चीज होता है। आई अंडरस्टैंड भाई अट्रैक्शन स्ट्रांग है, पागल हो रहे हो भाई, चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन इतना मत अंधे हो जाओ कि भाई खुद को गवा बैठो। Never agree to conditions. Never agree to conditions. हाँ, Even if the बहुत अच्छी कंडीशन भी तो don't agree to the condition. ऑलरेडी इतना कंडीशन लव चल रहा है, उसमें भाई मटेरियलिस्टिक कंडीशंस डाल रहे हो, तुम कहाँ अनकंडीशनल लव ढूंढने जा रहे हो उस चीज में, बताओ मेरे को। दूसरी चीज, जो कंडीशन लौंडे रखते हैं उसमें, मतलब जो भी एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम वुमेन, उसमें वो सारी चीजें दे आर बोर्न विद इट। वो स्किल को डेवलप करके लर्न नहीं करना है कुछ अलग से, मतलब उसके लिए इतना घिसना नहीं पड़ेगा 10-20 साल तुमको वो। बट ये लोग का जो एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम मैन, दैट कम्स विद टाइम एंड एक्सपीरियंस, प्रोटेक्शन, प्रोविजन, इमोशनली मैच्योर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इमोशनली मैच्योर कैसे आएगा जब तक उसने एक्सपीरियंस ही नहीं किया होगा तो लड़कियों के साथ। आई हैव टू डील विद लिटरली डील विद अ वुमन लाइक मुस्कान। इमेजिन, वुड दैट बी पॉसिबल if I had zero experience around women? Let's be very honest. It will not be. देखा, this proves the point they argue to argue. And also biologically मैंने बताया तुमको कि man is not built fucking monogamous. So he needs experience so that he knows कौन सी type की ये है, I have to deal accordingly. But anyways, guys, be safe, stay strong. जो भी रिपुंजय हमारे जो एडवोकेट साहब ने बताया, भाई डू टेक मेजर्स। अगर तुम लोग ऐसे कोई बुरे सिचुएशन में फंस रहे हो तो जैसे उन्होंने बोला, वीडियो में एविडेंस रिकॉर्ड करो, कुछ भी खुद को सेफ रखो, बिना पार्टनर को समझे कि तुम उसे रिकॉर्ड कर रहे हो। और भाई जितना सबूत जमा कर सकते हो जमा करो। प्लीज डू नॉट अनअलाइव योरसेल्फ, डू नॉट किल योरसेल्फ, इट्स नॉट वर्थ इट। ट्रस्ट मी, वो औरत के लिए, वो स्पेशली वो चीज के लिए जिससे दुनिया भरा पड़ा है। आई रिपीट, दुनिया भरा पड़ा है भाई। यू वर्क ऑन योरसेल्फ and trust me, if you build that value and you become that man, line लगेगा। So भाई मार के खुद को खत्म करके is not the answer. So hi guys, this is Ripunjay Mishra and I do practice in Lucknow High Court. And जब मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, अतुल सुभाष और मनोज शर्मा, तो I thought कि मुझे भी एटलीस्ट some measures बताने चाहिए लोगों को हेल्प आउट करने के लिए। And those who are taking very serious steps, very harmful steps, this is not the solution. अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, please stop doing it and start thinking of solution. So and we will keep coming very often. So मैं तो बोलूँगा आके मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। Thank you guys, thanks a lot. It will be nice meeting to you and we will definitely make more content and बहुत सारी issues है जिस पे हम दोनों बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे topics है, अभी तो शुरुआत है। And do keep coming on these podcasts.
and we can still cover up Yeah, many other sure. topics. And that's it. That's it. मैं तो बोलूँगा Thanks a भाई। lot for coming, and do check out my Instagram. मैं तो बोलूँगा. Bye bye. Peace. नाम नहीं लूंगा, बट रिसेंट मुद्दा, यू नो, क्रिकेटर्स का कितना कुछ है, नाम मुझे किसी का नहीं लेना, बट सबको पता है। और धनश्री का तो बिल्कुल नहीं। वो तुम जानो, बट You can take the name of males, you know, सो क्योंकि चहल उनको भाई, आदत है। चहल भाई मुझे बहुत बुरा लगा, उसके लिए, चहल भाई के लिए बहुत बुरा लगा कि ऐसा हुआ उनके साथ। अब ये And this is he probably was blinded by the love, हाँ and he कुछ एक्सपेंसिव डांस क्लासेस लिए भाई ने, जो जो बहुत अभी कम, तक नाच रहे हैं। जो बहुत कम में हो सकता था, करोड़ों दे दिया उस डांस के लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी चहल भैया थोड़े दिन पहले एक एलमनी दे के बाहर निकले, अब दूसरी एलमनी के साथ टहल उन्होंने रहे हैं। बोला है, आई डोंट वांट पीस, आई वांट प्रॉब्लम्स। भाई इतनी जल्दी क्या थी? अभी एक एलमनी दे के आप निकले हो, फिर दूसरी की तैयारी कर रहे हो। तो ये एक है जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है लोग, बट एक्सेप्ट करेंगे नहीं क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है नहीं। मेरा एक क्लाइंट था, वो जब उसकी शादी थी तो उसने मुझे बुलाया था, मैंने उसके बहुत सारे केसेस देखे हुए थे पहले से भी। तो वो जब शादी कर रहा था तो मैंने बोला कि अभी इतनी जल्दी क्यों, थोड़ा टाइम दो इसको। तो कहता है मेरी वाली अलग है, मेरी वाली अलग है ना। उसके बाद से जब उसके साथ प्रेशर पड़ा, ही वॉज वेरी, मतलब उसकी फिजिक बहुत अच्छी थी, एंड शादी के 2 साल बाद जब एकदम सिकुड़ा होके आया, मैंने कहा अब तो इसका वाला एकदम अलग लग रहा है, क्या हो गया? तो कहता है साहब बहुत दिक्कत हो गई है, और वो पैसे मांगती है, फिर वो दूसरे के साथ चली जाती है, क्या करूं मैं? कुछ नहीं कर सकते भाई, हो गया। और अभी रिसेंटली कुछ 2-3 वीडियोस कल सरफेस हुए। मैंने कहा कि घर से ड्रम हटा दो भाई, पहला सजेशन। नॉट लाफ एट इट, लेकिन फिर भी उसने बहुत अलग कर दिया था उस लड़के को। बिल्कुल। एनीवेज, यू आर सेइंग समथिंग। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए फीमेल्स के पास ऑप्शंस हैं, एब्सोल्युटली। बट आप ये भी समझिए कि उनका लिमिटेशन बहुत ही एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, अराउंड True. 41। तो वो है तुम्हारा फर्टिलिटी रेट जो डिक्लाइन होता है 30 के बाद, इसीलिए बोलते हैं कि जल्दी जितना करे उतना ऑफस्प्रिंग हेल्दी होगा, उतना बच्चे अच्छे मिलेंगे बंदे को। So you have a time limit. बायोलॉजिकल क्लॉक है 41, उनके 42. पास, एब्सोल्युटली। 55 तक, आई थिंक 45-50 तक, फिर शट डाउन है। So इसलिए वो लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, क्योंकि वो रेयर हो गया ना कि वो जल्दी खत्म हो जाएगा। उनको इम्पोर्टेंस नहीं, इज द अदर वे अराउंड, दे ट्राई टू सिक्योर समवन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज उनको प्रेग्नेंट होने के लिए भी बायोलॉजिकली हम लोग चाहिए। And अपना अच्छा, प्लस, अब मुझे लगता है कि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी थी जिसमें एक महिला कह रही थी कि कुत्ते से के स्पर्म से भी अरे pregnant हो सकते हैं। वो वीडियो यूज नहीं प्लीज कर गो रही। एंड रीड बायोलॉजी। वही वाला ना। अरे कुत्ते को तो छोड़ दो यार, बेचारे को, मतलब क्या बोलने का। एक चीज इनमें से सीखने जैसी है, फेमिनिस्ट से, कॉन्फिडेंस भाई। इनका अगर, मतलब अगर फ्लॉ भी है पूरे लॉजिक में, लॉजिक तो है ही नहीं, फ्लॉ भी है अगर पूरे थॉट प्रोसेस में, बट दे विल पुट इट अक्रॉस कॉन्फिडेंटली। उसको देखो उस वीडियो में, उसको शर्म ही नहीं है कि कचरा हो गया, पब्लिक ताली मार रहा है, तो भी उसको लग रहा है मैंने बहुत 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 वैलिड पॉइंट बनाया, एंड देन आई वन द आर्गुमेंट। सबसे पहले, you screaming in an argument is not a sign that you're winning, honestly. वो सबसे पहला lack of intelligence है तुम्हारा। Most of the arguments are won by female only. By just personal attacks. Zero logic. I mean, but वो वीडियो देखा था भाई, what a shame. Like बाकी बेसिक औरतें एटलीस्ट जो लोग बिलीव करती है थोड़ा बहुत लॉजिक में, उनके मुंह पे थप्पा है वो, मतलब उसने जो किया है डॉग स्पर्म, और मतलब यार आंखें खोल दी उसने। उसने तो आंखें खोल दी कि सच में नहीं है दिमाग हम लोग के पास। तुम लोग क्या समझ रहे थे, एक्सेप्शन भी नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ कि सारा दिमाग ही नहीं है हम लोग के जात में। मुझे क्या लगता है ना कि लॉ इज अ बैलेंसिंग एक्ट, है ना। जैसे कि इफ यू मर्डर समवन, देन माय ड्यूटी इज टू पुट यू इन जेल, है ना। तो आप जेल में जाओगे तो आप सोसाइटी से बाहर हो जाते हो। तो दैट इज क्रिएटिंग अ बैलेंस कि जहाँ क्रिमिनल से, जेल इज नॉट वेरी पैथेटिक प्लेस, है ना। अदर्स जेल में आप जाओगे, इट इज वंडरफुल जेल, पीपल आर हैविंग लाइक रिफ्रेशमेंट, पीपल आर हैविंग फन, they are playing हनी सिंह का songs, they have their own bands, है ना। आप you use it। इतना मोटिवेट मत करो भाई, लोग पहुंच जाएंगे सच में। तो अब उनके पास अपना खुद का बैंड है। मैं लखनऊ के आदर्श जेल में गया था, एंड पीपल वर सो चिल देयर, मुझे लगा ही नहीं कि ये जेल है। एंड उस जेल में छुट्टी भी मिलती है, 15 दिन में 1 दिन की छुट्टी, एंड उनको पेमेंट भी मिलता है, तनख्वाह भी मिलती है ना। और जब आप उनसे पूछोगे कि आप क्या करके आए हो, तो वो सिंपली बोलेंगे सब मर्डर किया था मैंने।
अच्छा, आप क्या थे? मैं ग्राम प्रधान था, मैंने अपने 6 भाइयों का खून कर दिया। बट द बैड पार्ट अबाउट दिस जेल इज कि आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना, तभी आप इस जेल में जाओगे, अदरवाइज यू आर नॉट वेलकम। छोटे ओह! मोटे क्राइम करके यू कैन नॉट एंटर इनटू दैट। वहाँ पे भी मेहनत लगती है, मतलब ऐसे ही नहीं पहुँच सकते। हाँ, उसमें भी आपको हाई लेवल का होना पड़ता है। तो बेसिकली कहने का मतलब लॉ का जो मेन सीन है, इट्स टू क्रिएट बैलेंस, है ना? ओके। इट्स नॉट कि आप किसी को इतना सप्रेस कर दो कि फिर वो इम्बैलेंस आ जाए, है ना? तो अभी क्या हो रहा है कि वुमेन को हमें अपलिफ्ट तो करना है, हुँ, बट कीपिंग इन माइंड कि हमें किसी को सप्रेस नहीं करना है। लॉज को इतना इलॉजिकल नहीं बना देना है कि जो नॉर्मल पीपल हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो सुने और बोले कि लॉ इज डिवॉइड ऑफ लॉजिक। बट वो तो काफ़ी क्लियर दिख रहा है यार, जैसे कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये सच है कि अगर एक लड़की ने सिर्फ बोल दिया लिटरली लाइक जस्ट ऑन अ वर्ब लाइक अ स्टेटमेंट, यू वुड बी लाइक लिटरली उठाया जाएगा तुम्हें और आगे तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, बट इट डजंट अप्लाई फॉर मैन, लाइक इज इट ट्रू? यस इट इज, यस इट इट इज। इज? अगर पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ कंप्लेंट हो गई है, राइट, तो इफ यू सी लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी, एंड पुलिस वाले भी बाध्य हैं इस चीज को करने के लिए कि अगर ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसका केस था कि एफआईआर नेसेसरी है फाइल करना, अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो यू कैन नॉट प्री एग्जामिन, प्री इन्वेस्टिगेट बिफोर फाइलिंग एन एफआईआर। सो अगर कोई लड़की जा रही है किसी एफआईआर के लिए, तो वो बेसिकली उसका एफआईआर तो होना ही होना है, साथ में एक्शन भी तुरंत ही होगा, एंड यू विल बी बिहाइंड द बार in no time, and then you can connect with me.